मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी खादिम हुसैन रिजवी पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वफ़ात पा गए हैं। उनकी तदफीन कल लाहौर में होगी। हाल ही में अपनी जमात के कारकुनान की रैली की क़यादत करते हुए उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था और ऐसे ही एक धरने से 3 बरस कबल पहली मरतबा सामने आए थे। खादिम हुसैन रिजवी अपनी ज़बान और शोला बयानी के लिए मुतनाज़ा शोहरत रखते थे। उनके जनाजे में शरीक होने के लिए उनके हिमायती लाहौर पहुँच रहे हैं। तफसील के साथ नामा निगार उमर दराज। गुज़िश्ता रात अचानक से ये खबर सामने आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी वफ़ात पा गए हैं। उन्हें लाहौर के शेख ज़ैद हस्पताल लेकर जाया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया है। इसी वजह से ये भी मालूम नहीं हो पाया कि उनकी मौत किस वजह से हुई। अभी चंद ही रोज़ कबल अल्लामा खादिम रिजवी अपने कारकुनान समेत रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद थे, जहाँ पर वो फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और धरना दिए हुए थे। उसके बाद हुकूमत से उनका मुआहदा तय पाया, जिसके बाद वो वहाँ से वापस आए। अल्लामा खादिम रिजवी को सन 2017 से पहले शायद बहुत ही कम लोग जानते थे। वो एक मस्जिद के ख़तीब थे लाहौर के अंदर, लेकिन उन्होंने जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और इस तहरीक को लेकर चले, तो उसके बाद पहली मरतबा जब वो सामने आए तो भी उन्होंने फैज़ाबाद ही के मुकाम पर एक धरना दिया था, जो कि एक तवील धरना था, जहाँ पर वो कई रोज़ तक अपने कारकुनान के साथ बैठे रहे थे और उस वक्त की हुकूमत के साथ भी उनका मुआहदा तय पाया और उसके बाद वो वहाँ से उठे थे और वापस आए थे। उसके बाद उनकी जमात ने सन 2017 ही में लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और 7-8 हज़ार वोट लेकर लोगों को हैरान किया। उसके बाद उनकी जमात ने आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और आम रिवायती मजहबी सियासी जमातों से कहीं ज़्यादा वोट भी हासिल किया और कई सूबाई असम्बली की नशस्तें भी जीतने में कामयाब हुई उनकी जमात। अल्लामा खादिम रिजवी को एक ख़ास तबके की हिमायत हासिल थी, जो हमेशा एक बड़ी तादाद में उनके पीछे चलता था और यही उनकी स्ट्रीट पावर थी। अब देखना यह है कि उनकी जमात के अंदर क्या उनके कद काठ का कोई और रहनुमा मौजूद है, और अगर है तो वो इस जमात को आगे लेकर कैसे चलेगा और पाकिस्तानी सियासत के अंदर आने वाले दिनों में उसका क्या किरदार होगा। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी एजाज़ सैयद। एजाज़, ये बताइए कि जो माजी के बरेलवी रहनुमा थे उनसे खादिम हुसैन रिजवी कैसे मुख्तलिफ थे? खालिद, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो कि अपनी हयात में कि उनके जो बेटे हैं हाफिज साद रिजवी वो क़यादत करें, और जो आखिरी धरना उन्होंने दिया उस धरने से पहले एक रैली निकाली गई थी जिस रैली की क़यादत उन्होंने अपने बेटे से करवाई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी जमात के अंदर उनका बेटा ही है जो उनकी जानशीनी करे, कुछ और लोग भी हैं जो कि जानशीनी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो फैसला पूरा नहीं करना है। और इनकी जो जमात का मुस्तकबिल है, जो कि ज़ाहिर है एक वोट बैंक रखता है, वोट बैंक रखता है कम से कम इक़्तिदार में आने के लिए नहीं, लेकिन जो जीतने वाली जमातें हैं उनको हराने या हारने वाली जमातें हैं उनको जीतने में मदद ज़रूर दे सकती है इनकी जमात। तो जी उसके ऊपर सारे लोगों की नज़र है। देखना ये है कि इनकी जो शूरा है वो क्या फैसला करती है। अपेरेंटली जी तो उनका बेटा ही नज़र आ रहा है कि शायद वो उनकी जानशीनी जी। करे। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि इन पार्टी के पास एक वोट बैंक है, तो क्या मुस्तकबिल में भी नज़र आता है कि ये पार्टी अपने वोट बैंक को रख सकेगी या दूसरी जमातों को चला जाएगा इनका वोट? खालिद, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल ये है कि जो अगली क़यादत है कैपेसिटी होगी कि वो जो मौजूदा स्टेटस जो हासिल किया था खादिम रिजवी साहब ने अपनी कोशिशों से या अपनी खुला बयानी से मेंटेन रख सकती है या नहीं। अगर कैपेसिटी ना हुई क़यादत में, तो ये जो वोट बैंक है वो कहीं और चला जाएगा। और आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जो अपोज़िशन का जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है, जी PDM जिसे कहते हैं, वहाँ पर सुन्नी मकतबा फ़िक्र की एक और जमात उलमाए पाकिस्तान सरबराही शाह अवैस नूरानी कर रहे हैं, वो भी मौजूद है। तो एक जी पॉलिटिकल वोट बैंक वो भी छीन लेने की एक सलाहियत ज़रूर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइएगा कि जिस तरह की सियासत खादिम हुसैन रिजवी करते थे उसकी अवामी सतह पर कितनी मकबूलियत थी? देखिए, पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में, अर्बन सिंध में हालिया सालों में हमने देखा कि जो शिद्दत पसंद जो सुन्नी अल अकीदा लोग हैं वो सामने आए हैं। और पर्टिकुलरली ये काम शुरू हुआ है 2011 में, जो रीसेंट वेव है, जनवरी 2011 में जब साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया, तो एक वेव उभरी। क्योंकि इससे पहले जो
वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही थी, तो उसमें फोर फ्रंट के ऊपर जो बंदी अकीदा की जमातें थी और वही लीड कर रही थी पाकिस्तान में सियासी जमातों को। तो जी। ये पहली दफा कि सुन्नी अकीदा जो जमातें हैं उन्होंने जो मुमताज कादरी है जी। उसको एक हीरो के तौर पे पेश किया और जी। जो वोट बैंक है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की।